हेलो गाइज। हेलो गाइज। और चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं डेली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। आप वीकली से भी शुरू कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना वीकली सपोर्ट लिया था, बट ठीक है, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। डेली टाइम पे क्या करना है ना, मैक्सिमम आपको देखना है कि मिनिमम ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ठीक, आप देखो ये वाला पॉइंट है ना, अगर ये चारों का चारों कर दिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये कभी नहीं टूटेगा। अगर 21,800 के नीचे 1 आवर का कैंडल ग्रीन रेड हो गया ना, तो डैट मीन्स कि ये चला जाएगा फिर एटलीस्ट यहाँ तक 20,800 ये करके। ठीक है, ये टूटना बहुत मुश्किल है। देखो कल भी ना बिल्कुल इतना बड़ा फॉल होने के बावजूद जो बायर यहाँ बाय किए, यहाँ बाय किए, वहाँ वो यहाँ पे एटलीस्ट अपना पोजीशन डिफेंड करेंगे, है ना। तो वो लोग डिफेंड कर लेते हैं एट द एंड। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे जाने देते हैं, फिर वो लोग बाइंग शुरू कर देते हैं, जो भी उनका फंडा है वो सब करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा बायर को इसके इतना जो इंस्टीट्यूशन ने जो यहाँ बाय किया ना, कभी लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो अपना इधर उधर एग्जिट मतलब पोजीशन बना लेते हैं, है ना। या फिर मानो उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया, थोड़ा सा आया, फिर बायर को लगा कि बहुत सस्ता मिला, फिर उन्होंने यहाँ से खरीद लिया। ठीक है, जो भी होता है, बट ऐसा होता है। देखो जैसे आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ ना, आज का कल का क्लोजिंग ये है, तो कल का क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। कल का प्रीवियस डे का है, प्रीवियस डे का लो, तो मैं इसको भी मार्क कर लूँगा, इसको भी मार्क कर लूँगा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करते, ये मैं 5 मिनट में करके दिखाऊंगा। डेली में क्या करते हैं, पहले डेली का ऊपर नीचे मार्क करते हैं। डेली का देखो सपोर्ट यहाँ पे है, और आज चूँकि कल मोदी गवर्नमेंट आ गया, अब तो चांसेस है कि आज प्राइस लाइफ टाइम हाई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट होगा। अगर इसके नीचे 5 मिनट ग्रीन कैंडल आया ना, और तो फिर चांसेस है कि मैं यहाँ पे कॉल बाय कर सकता हूँ। ठीक है, इसके नीचे 5 मिनट का रेड कैंडल, और ये देखो प्रीवियस लाइफ टाइम है, ये देखो एक टाइम लाइफ टाइम है, ये था, यहाँ से आया सीधे नीचे आया, यहाँ आया सीधे नीचे आया। इस बार ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये अब ब्रेक हो चुका है। तो चांसेस है ना, अब देखो हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं इसको, काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, तो जब इस पॉइंट पे होगा ना, तो मैं थोड़ा सा कॉशस हो जाऊँगा कि ना, कि मतलब मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करूँगा भी तो एटलीस्ट कम लॉट से करूँगा, है ना। या फिर अगर थोड़ा सा भी मुझे दिखेगा ना बेयरिश साइन दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट भी कर दूँगा, और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मैं लॉन्ग चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी से रिस्क कम लूँगा। ठीक है, इसके बाद आप 1 आवर 2 आवर में जा सकते हो, लेकिन मैं 75 मिनट में आता हूँ। ठीक है, अब 75 मिनट में देखना ऐसा कोई पॉइंट है कि देखो 75 मिनट में देखो ये 2 बार पॉइंट पे ये सपोर्ट लिया हो, तो तीसरा बार मैक्सिमम चांस है। देख लो 75 मिनट में आप देखो प्राइस एक बार नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। ये परसों का घटना है। ठीक है, तो इसी तरीके से काम चलता है। ठीक है, अगर प्राइस 1-2 बार सपोर्ट ले लेता है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि दोबारा भी सपोर्ट लेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बाई किया है ना, और बल्क में बाई किया है, मतलब करोड़ों, 2-2 हज़ार करोड़ ऐसे करके, 2-2 हज़ार, हाँ हाँ, मतलब 1,000 करोड़, 500 करोड़, इस तरह से बाइंग हुआ है उस एरिया पे। ठीक है, तो 75 में अच्छा कुछ खास दिख नहीं रहा है हमको। ठीक है, यही है रेजिस्टेंस, ये ऊपर में है, ये यहाँ पे है। क्लोजिंग यहाँ बहुत मैटर करता है। ठीक है, और देखो कल जो मैंने एक ट्रेड लिया था ना, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। ये देखो 75, ये देखो ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, ये 75 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी मैंने डिलीट किया सबको। ये जब ब्रेक हुआ था ना, तब मैंने यहाँ पे 5 मिनट का बाय किया था, और यहाँ तक ये आपको इसमें छोटा दिख रहा है, बट ये 5 मिनट में देखोगे ना, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट कैपिटल डबल हो सकता है इससे, बट इतना कोई वेट नहीं करता, 10-20-30% मिलता है, आप निकल जाओ। ठीक है, 75 में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 75 में जो एक दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, अब रेजिस्टेंस टूट गया है। इसको मार्क करें क्या, छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं कुछ और होता है। एक बार 125 भी देख लेते हैं, 2 आवर में क्या हुआ। 2 आवर में काइंड ऑफ भी मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ले भी सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 2 आवर में क्या है, ये वाला जो पॉइंट था, ये देखो यहाँ से एक बार बाउंस हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। इस वाले पॉइंट से भी हो सकता है, बट इसको भी छोड़ देते क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है एक बार, है ना। क्योंकि मुझे 5 मिनट में करना है, इसलिए मैं 75 125 को थोड़ा कैजुअली भी लेता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ 25 या 30 मिनट पे आ जाता हूँ, मैं 30 मिनट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी ले सकते हो। देख लो इस वाले पॉइंट पे इतना इतना ज़्यादा हॉल्ट है, इस हॉल्ट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आपको बाय बनता है 30 मिनट में। ठीक है, ठीक है, यही है। ये सच कुछ खास सपोर्ट जोन दिख नहीं रहा है। प्रीवियस डे हाई लो 5 मिनट में मार्क करता हूँ मैं, है ना। अब देखो जितना टाइम फ्रेम छोटा होते जाएगा ना, उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा दिखता है। अब देखो इसमें क्या है, एक तो जो मुझे दिख रहा है, और ऊपर से ना आपको डेली टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ही स्लो जाऊँगा, जिस तरह से मैं बनाता वगैरह हूँ उसी तरह से चलते। एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, ये अपर वाला ट्रेंड लाइन भी हो सकता है।
ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था ना कल, इसी वाले पॉइंट पर भी मैंने मार्क डिलीट किया है। मैंने ये पूरा ये एरिया ऐसे करके मार्क किया हुआ था। अब बिल्कुल यहाँ पे ये पॉइंट आके ना एकदम रेजिस्टेंस लिया हुआ था। मेरे पास अभी है नहीं, कल मैंने रिलायंस का भी कुछ एक ट्रेड वेड लिया था, बहुत छोटा सा एरिया। देखो आप इसमें देखो, इसको मैं दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम, आपको एरिया दिखेगा भी नहीं मैंने ट्रेड लिया कहाँ। देख रहे हो, आपको दिख भी नहीं रहा है, समझ रहे हो। इसके नीचे मेरा ट्रेड है, ये देखो इतना दूर में, ठीक है। तो 3 4 5 पॉइंट मिलना बहुत ही वो अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब रिस्की है, बट मिल के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी भी रेजिस्टेंस है ही है, ठीक है। इसको काइंड ऑफ अगर आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट पता है ना, तो ये है मतलब कहीं भी कोई पिवट हो, देखो प्राइस यहाँ से फॉल किया, सीधे उठा, फिर यहाँ से फॉल किया, डैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई सेलर तो है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे करके मार्क कर देते हैं रेड कैंडल्स, और इसको थोड़ा सा लिख देंगे कितने टाइम फ्रेम का वो है। 15 सेलिंग एरिया लिख सकते हो, जोन लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यार रेड कैंडल भी डाल, रेड ये मार्किंग भी कर दो, बॉक्स बना दो तो भी काफ़ी है। आज देखना, आज इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा तो कल मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा ना, तो फिर यहाँ तक का टारगेट रखेगा, ठीक है। अगर ये वाला टूटता है तो यहाँ तक जाएगा, और ये टूटेगा तो फिर थोड़ा सा 100 200 पॉइंट और ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है, ऑलमोस्ट श्योर है। तो अब वो लोग जिनको बाय करना है वो अपना बाय कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या करते हो, ये सेम कॉन्सेप्ट आप अपना स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, इस तरह से जाओ, 1 2 3, जैसे 2 या 3, दो सपोर्ट भी दिख जाए ना आपको, और तीसरी बार सपोर्ट पर अगर प्राइस आता है, ठीक है, तो आप थोड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा। और बट मैं क्या ही बोलूँ इस पर, अगर इस तरह का रेड ग्रीन कैंडल बन जाता है ना सपोर्ट पे, उसके बाद बाय कर लेना। ग्रीन कैंडल के ऊपर में आपका एंट्री रहेगा और इसके नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस तरह का ग्रीन कैंडल अगर आता है ना कोई भी, अभी जितना BPCL वगैरह, BEL BHEL ये सब वगैरह वेल में जो भी है आपको वो देख लो, ठीक है। और मेरा भी मास्टरी का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को ही मास्टरी करना है मुझे, इसलिए मैं स्विंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। कोई टाइम चाहिए है ना, उतना टाइम नहीं दे पाता मैं, ठीक है। ये एरिया टूटेगा तो C बाय करूँगा, यहाँ पे टूटेगा तो P बाय करूँगा। इस यहाँ पे सपोर्ट देते हुए दिखेगा, 5 मिनट का एंगल बन गया, 5 मिनट का हैमर बन गया, तो मैं थोड़ा सा बाय करके 1:1 1:2 पे निकल जाऊँगा। यहाँ पे बियरिश फॉर्म होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यहाँ से सेलिंग, देखो लॉजिक क्या होता है ना, कि यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ है तो दोबारा भी यहाँ जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ लोग में पैनिक करेंगे, कुछ ना कुछ लोग को लगेगा यहाँ फिर सेलिंग शुरू हो जाएगा, या फिर जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, है ना, उनको मानो यहाँ पे बाई किए होंगे, उनको यहाँ तक लॉस दिख रहा हो, वो जैसे जाएगा वो बोले ओ ब्रेक इवन हो गया, निकल जाते हैं, फिर से लॉस ना हो जाए, तो वो निकल जाते हैं। उसके कारण से फिर से क्या होता है, फिर से प्राइस नीचे आ जाता है थोड़ा सा। तो क्या होता है, नॉर्मली यहाँ तक जाके ना सीधे अगर टूट जाते हैं ना कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया 3 4 5 कैंडल बना 5 10 मिनट का, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तब ज़्यादा अच्छा होता है, तब वो ज़्यादा लंबा तक जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से पोजीशन एग्जिट हो रहा है और कोई ना कोई बाई किए जा रहा है, उसको सस्ता मिल रहा है, उसको पता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, वो बाई किए जा रहा है ना। यहाँ पे लोग एग्जिट किए जा रहे हैं, हाँ, तभी ना इतना इतना कैंडल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ भी सेलिंग होता है वहाँ पे बाय भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया स्टॉक का। अब देखो क्या होता है ना, कि लास्ट का एरिया ये है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, लास्ट का जो डेली का क्लोजिंग जो है ना, वो काइंड ऑफ ये वाला एरिया है। मैं क्लोजिंग का मतलब पॉइंट नोटिस नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल एरिया ही नोटिस कर लेता हूँ, कि बहुत बार क्या होता है ना, कि मैंने देखा है कि पूरा एरिया पे सपोर्ट ले लेता है ना। जैसे ये वाला पॉइंट क्लोजिंग है, तो क्या होता है, पूरा प्राइस यहाँ पे आता है, यहीं से उड़ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे प्राइस मानो आज यहाँ पे गैप अप होता है, जैसे आज गैप अप होने का चांसेस है, और थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे 5 मिनट का हैमर बनाएगा, तो चांसेस है कि अगर मुझे हैमर दिख जाए तो मैं यहाँ से ले लूँगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी एग्जिट करूँ, या थोड़ा सा भी बेयरिश साइन लगेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, या फिर क्वांटिटी बहुत ही कम रखूँगा, ताकि मेरा लूज भी हो जाए तो रिस्क ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अगर यहाँ हॉल्ट करके ब्रेकआउट करेगा ना 5 मिनट का, तब तो मैं बिंदास मतलब फुल क्वांटिटी पे इनफैक्ट डबल कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा है, ये रूम बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कैपिटल 3 4 टाइम्स हो सकता है इतने दूर में, अगर मतलब प्राइस जैसे जल्दी मूव कर गया तो, जैसे कल इसमें निफ्टी में हुआ है, ठीक है। प्रीमियम ऐसे भाग रहा था ना, ये सब पॉइंट में 100 पॉइंट है, 25 25 रुपये का एक एक लॉट पे प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है, तो 5 मिनट में ये प्लस प्रीवियस डे का लो ये है। अगर प्रीवियस डे का लो भी टूटता है तो वो लॉजिक होता है, प्रीवियस डे का लो टूटा तो देखो कल का जो लो था ना, आज का जो इतना ये सब होने के बावजूद अगर लो टच ये हो रहा है, अगर एक सपोर्ट टूटता है ना, तो डैट मीन्स कि दूसरे सपोर्ट तक भागेगा प्राइस। दूसरा सपोर्ट हमको नीचे में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आराम से इसमें हम लोग जब तक 5 मिनट का ट्रेंड डाउन है तो ट्रेड करते रह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आएगा तो हम लोग वो करेंगे। ये क्लोजिंग हो गया। प्रीवियस डे का हाई क्या है, प्रीवियस डे का हाई ये है, हाई भी मार्क करना पड़ेगा, यस हाई भी मार्क करना पड़ेगा, यस। कल जैसे हम लोग का मेरा टारगेट था ना ये 800, अच्छा ये कल ये वाला टारगेट था, मुझे पता था 850 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। लेकिन क्या होता है एक दिन में मार्केट जानबूझ के रैली नहीं देता है ना। लास्ट में वो नीतीश कुमार वगैरह का न्यूज़ आ गया इसके कारण से, वरना क्या कहते हैं मार्केट भाग जाता, ठीक है, लाइफ टाइम हाई दे सकता था। ठीक है, आज का देख लेते हैं। ठीक है, आप 5 मिनट में भी देख लेते हैं। क्लोजिंग का एरिया मार्क कर दिए। इसके अलावा क्या करना है ना हम लोग को कि बार बार ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटा है क्या, उसको भी मार्क करना होता है। ठीक है, आप जैसे ये वाला एरिया देखोगे ना तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, इस एरिया पे 2 बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इस एरिया को मैं इस तरह से मार्क कर दूँगा। ठीक है, सपोर्ट पे हुआ है। बाकी देखो प्राइस ऐसे अब जा रहा था, नीचे आया, एक बार नीचे आया, ऐसे कर करके फिर इसके बाद ब्रेक हुआ है। फिर उसके बाद देखो मैंने इसके ऊपर ट्रेड किया था कल, यस मैं बताता हूँ आपको कैसे मैंने ट्रेड किया था कल मस्त ट्रेड लिया मैंने लास्ट में। ये 12 बजे के आसपास है, 2:15। अच्छा नहीं, फिर मैंने इधर कहीं पे ट्रेड लिया, ये इनगल पे ट्रेड लिया था एक, इस पर मतलब काफ़ी अच्छा लॉट था मतलब मेरा, इस पे लिया हुआ था। फिर यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया क्योंकि डे हाई था करीब। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया। फिर देखो कितना अच्छा प्राइस सेक्शन, क्या मस्त चीज़ है ये। देखो ये हाई जब भी ब्रेक होगा तो आप या तो यहाँ पे ट्रेड ले लो, बुक कर लो 1:2, या नहीं तो फिर आप वेट करो, यहाँ पे फिर से आता है एक बार प्राइस। ठीक है, एक बार प्राइस आके फिर ऊपर जाता है। देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, मैं ये 100 बार दिखा सकता हूँ इसको आपको। ठीक है, ये देखो ये एरिया पे एक बार सेलिंग हुआ, दूसरा सेलिंग हुआ। ठीक है, ये देखो ये इसको क्या तो इनगल्फ वगैरह कुछ बोलते हैं, ये इनगल्फ ही है नॉर्मल, मतलब प्राइस एक्शन के टर्म में इनगल्फ है, लेकिन बहुत लोग इसको इनगल्फ नहीं मानते, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अगर इस तरह का रेड कैंडल बन रहा है सेलिंग एरिया पे, 5 मिनट का सेलिंग है, तो आप 1:1 आराम से निकालो। ठीक है, आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, और जैसे ये वाला दोनों एरिया जैसे ब्रेकआउट होते हैं ना, इसके ऊपर आई गेस मैंने ट्रेड पता नहीं लिया नहीं लिया, मैंने कल पी लिया था, मेरा थोड़ा सा लॉस चल रहा था यहाँ पे, इधर कहीं पे लिया था, एंड इसके ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैंने लॉस बुक किया क्योंकि मुझे लग रहा था इसका टूट जाएगा। मेरा ही गलती था, मैंने बहुत जल्दी आई गेस 5 से 7-8 मिनट में ट्रेड ले लिया था, है ना। तो वो ठीक है, जब भी आप मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होते क्योंकि 2 दिन से प्रॉफिट हो रहा था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है, मैं आपको ट्रेड भी बता दे रहा हूँ। तो देखो ये 5 मिनट का एक सेलिंग हुआ, यहाँ से सेलिंग हुआ, तो 2 ये हो, जैसे ये ब्रेकआउट होता है ना, तो इसके बाद चांसेस है कि जो तब तक का डे क्या हाई तक क्या था, ये था ना इस वाला पॉइंट, लेकिन इस वाला पॉइंट पे सेलिंग शुरू हो सकता है। लेकिन देखो लॉजिक क्या है, 5 मिनट इतना ग्रीन कैंडल हो, इतना बाइंग, इतना मस्त बाइंग हुआ है। अगर ग्रीन कैंडल फुल है ना, पूरा एकदम ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो डैट मीन्स कि बहुत पावरफुल है। इसके बाद 1:1 तो आराम से देता है, इस पर लोग फुल लॉट लेके बुक करते हैं 10-15-20 पॉइंट के लिए, आप सियोरिटी हो सकते हो। लोग इस पर 1800 क्वांटिटी, 18,000 क्वांटिटी करके डबल 1:1 करते हैं। ठीक है, मैंने देखा हुआ है 18-20 हज़ार क्वांटिटी करके। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डे है तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे लॉट कम करके यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, देखो धीरे धीरे ग्रीन कैंडल का साइज छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, बट अब बोलोगे कि फिर ये फेल हो गया, नहीं फेल नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा मूव हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ ट्रेड नहीं बनता है, ट्रेड यहाँ बनता था, ट्रेड नहीं भी यहाँ बनता था। इसके बाद एक बार पॉज हुआ, देखो डेली हाई पे एक बार पॉज हुआ, आपको टाइम देगा 5 से 7-8 मिनट का टाइम दिया आपको एग्जिट करने का, एग्जिट कर जाओ, हम लोग अब तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। मानो किसी ने यहाँ पे बाय किया, उसको ये है कि यहाँ से फिर से सेलिंग शुरू होगा, नहीं हो रहा तो आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉस वॉस होगा, है ना। फिर यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल डे हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना के ये पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो, पुल बैक मैं बाद में बता दूंगा, एंड फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। कल ये वाला जब हैमर बना था तो मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया था। ये मैं आपको 3 मिनट में दिखा देता हूँ। 3 मिनट में देखो क्या मस्त है, एक हैमर बना, दूसरा हैमर बना, फिर जब इसका हाई ब्रेक हुआ था ना तब मैंने लिया था दूसरे कैंडल के लास्ट में। ठीक है, और फिर इसके बाद प्राइस मैंने यहाँ मैंने 1-2 लॉट इधर मैंने मैक्सिमम लॉट इधर यहाँ बुक कर लिया था। बस यहाँ पे एक लॉट मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था, वो भी मैंने बहुत अच्छे बुक किया था। मैंने, मुझे याद है, ये देखो ये वाला 305 पे मैंने बुक किया है, 305 पे, यहीं पे मैंने इधर ही बुक किया, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट पॉइंट था ना, ये यहाँ पे देखो ये पिवट ब्रेक हुआ ना, ये जो 5 मिनट का हाई है, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया। डैट मीन्स कि ये वाला अब मार्केट थोड़ा सा, और लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बुकिंग चलता है इसके कारण से, तो ये जैसे रेड कैंडल बना मैंने बुक कर लिया था। ये रेड 3:15,
3:15, हाँ 3:15 से पहले मैंने बुक किया। वाह नाइस। 3:15, अच्छा पता नहीं, जो भी हो, मे बी ये हैमर देख के मैंने बुक कर लिया है, जो भी हो, है ना, क्योंकि इतना इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद ना हैमर नहीं बनना चाहिए। इसका हाई क्रॉस होता तो मैं रखता, इसका चूँकि लो क्रॉस हो गया, तो बहुत सारा लॉजिक है, तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो देखो एक तो चीज़ मैंने बता दिया कि प्रीवियस डे का, ये इंट्राडे का है, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर सकते हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करो ना आप, एक सेकेंड, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया ना, अगर यहाँ पे 1 आवर का डेली टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट है, मानो आपने एशियन पेंट को देख रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता एशियन पेंट कल कुछ लोगों ने बाई किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, या भेल जो भी है, ठीक है। SBI ले क्या, किसी को ले लेता हूँ मैं, है ना, किसको ले लूँ, टाटा, किसको ले लूँ, स्टील, टाटा स्टील ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है उसका सिचुएशन। ये देखो 2 बार सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ सपोर्ट आ गया, ठीक है। टाटा स्टील चलो मेकअप लग रहा है। कुछ और ले लेते हैं, पी से शुरू करते हैं, PFC भी गवर्नमेंट का ही, चलो यार कुछ और ले लेते हैं, कॉर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या लॉजिक ढूंढे भैया, ये देखो यहाँ से एक बार पिवट तो बनाया है, इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये देखो वीकली का लो पिवट ये है, यहाँ पे आता है तो आप बाइंग हमेशा कर सकते हो, ठीक है। आई गेस इसमें इतना अच्छा कुछ ये नहीं बना हुआ। ये वाला पॉइंट देखो, एक बार प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, ये देखो इस वाला पॉइंट पे 1 2 3 4 5 और ये छठी 6 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये बहुत पहले का मार्क मेरा किया हुआ है, इस पर ध्यान मत देना। डेली सप्लाई जोन, देखो ये मैंने डेली सप्लाई जोन मार्क किया था, यहाँ पे प्राइस है, एक बार नीचे आया, ठीक है, दूसरी बार आके ब्रेक करता है। फिर देखो जब ये सप्लाई जोन था ना, जब एक बार ब्रेक हो जाता है तो ये एज ए सपोर्ट काम करता है, दूसरी बार आया एज ए सपोर्ट काम किया, ठीक है। तीसरी बार टूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग प्राइस सेक्शन देख के लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको स्टॉक फाइंड आउट करने में। मेन मेहनत जो है ना वो आफ्टर मार्केट चलता है, ठीक है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। अब देखता हूँ मैं कि ये 1 आवर में ग्रीन कैंडल कुछ बनाया गया। 1 आवर में जैसे इस तरह का कैंडल बनता है, इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। अगर इस तरह का कैंडल बनता है आप कभी भी बाइंग कर सकते हो, इसके ऊपर आज भी बाइंग कर सकते हो। ये बोलना नहीं चाहिए आई गेस, चलो यार मत करो, ये बोलना अलाउ नहीं है आई गेस, ठीक है। ठीक है ना, तो कौन कौन जिसको बाय करना है कर लो। 965 पे स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 878, ठीक है, जो भी उसका लो था, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से रिजेक्शन देख रहे हो, इसको रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हो ट्रेड। मैं बाद में एक बार थोड़ा सा आज ये करके कल मैं अपलोड कर दूंगा कि अभी कैसे ट्रेड करें, ठीक है। ऑलरेडी प्राइस का बहुत सारा मूव हो चुका है ना। जो भी इन्वेस्टर थे, आप सोचो, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे कितने का था, 1100 रुपये का था, अब उसको मिल रहा है 900, समझ रहे हो आप कितना परसेंट का डिफरेंस है, कितना परसेंट हो गया है, 25%। आपको 25% सस्ता मिल रहा था, वो छोड़ेंगे कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, तभी इसी कारण से इतना गजब बाइंग हुआ है। जब भी मार्केट 10-15% फॉल होता है ना, और अगर वो सपोर्ट एरिया के पास है कहीं पे भी, तो गजब बाइंग होगा, गजब बाइंग, ठीक है। लेकिन सपोर्ट एरिया के पास होना चाहिए, की पॉइंट है, और आपको बाइंग दिखना चाहिए। डैट मीन्स कि 1 आवर में मिनिमम आपको ये वाला इस तरह का ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, इस तरह का ये देखो बुलिश इनगल्फिंग है, ये है ना, 100% बुलिश इनगल्फिंग है, इसके बाद बाइंग ही होता है, ठीक है। आप इसको अभी भी ले सकते हो, ले लो। चलो इसको 5 मिनट में देखने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस में कल मैंने ट्रेड किया था 5 मिनट में या 3 मिनट में कुछ ट्रेड किया, स्कैल्प किया था, सॉरी ट्रेड नहीं किया था। ये सब मेरा पहले का ड्रॉ था। मैंने क्या देखा ना, रिलायंस में मैंने बस ऐसे ही ऑन किया था क्योंकि मुझे लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। तो मैंने क्या देखा, प्राइस इस रेंज में लटका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्राइस जैसे यहाँ पे आया ना, ये वाला ये रेड कैंडल पे मैंने एंट्री किया, और इसके बाद ये बहुत जल्दी प्राइस निकल गया, तो मैं एंट्री नहीं कर पाया था, ठीक है। लेकिन ये 3 मिनट में मैंने एंट्री किया इसका मतलब, यस 3 मिनट में एंट्री किया मैंने। क्या हो गया, मैंने ये जब ग्रीन कैंडल बना ना, तो देखो मैंने वही बोला ना, ये वाला ग्रीन कैंडल जब भी दिखता है ना और सपोर्ट एरिया के पास है, तो आपको बहुत अच्छा बाइंग दिख सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सपोर्ट एरिया के नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट बना, सपोर्ट लेने के बाद ग्रीन कैंडल बना, तो मुझे लगा ना यहाँ पे मैं ऐसे ही 50 क्वांटिटी लिया था मैं बहुत दिन बाद, और ये मेरा नया स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था ज़्यादा, तो मैंने इस पर बाय किया और मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे था।
मैंने 25-30 था, मेरा ये था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा ना तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, कोई यहाँ तक मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ये मतलब हो जाएगा कि मुझे लॉस होगा 500 रुपये और प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपये। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं चलता है। आपको लॉस हमेशा, प्रॉफिट हमेशा डबल होना चाहिए लॉस का, जितना लॉस आप लेने का तैयार हो। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये का लॉस के हिसाब से इसमें ट्रेड ले रहा हूँ तो कम से कम 200-300 रुपये बनना चाहिए। ठीक है, और आप इसमें देखो मैंने एग्जैक्टली बुक कहाँ किया है ये 4.8 पे बुक किया है। ठीक है, 4.8 पे बुक किया है, लेकिन मैंने 3-4 बार ट्रेड किया है इसमें। ठीक है, एक बार ट्रेड लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ टूटा, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, फिर दोबारा गया, देखो दोबारा गया, एक ही बार में नहीं टूटा प्राइस, देख रहे हो आप। यहाँ पे सेलिंग शुरू हुआ तो फिर यहाँ से भी सेलिंग हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट पे ना यहाँ पे जैसे आया, मैंने 30 है ना, 32 है, मैंने 30 पे ही एग्जिट कर दिया था। फिर दोबारा यहाँ पे मैंने लिया, देखा मैंने 3-4-5-6 कैंडल बन रहा है, फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल जब ये बना था ना, इसी तरह का कोई कैंडल बना था ऐसा तक, इस पे लिया था मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके 32-33 पे फिर से निकाल दिया। ठीक है, और मैं क्या करता था, हमेशा हाफ हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था अगला रेजिस्टेंस ये है, तो मैं तैयार था कि मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया था, कितने का, यहाँ पे लगाया था 60 के आसपास, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी स्पाइक देता है ना, क्या करेगा, 60 के पास जाएगा, तुरंत आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हो ना, आप कैच भी नहीं कर सकते मूव को। ठीक है, देखो ये सब मूव, अगर आप मूव आया और आपने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया तो तुरंत प्राइस 2-3-3-4-5 मिनट के बाद निकल गया, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ना, तो आप दिन भर रहने के बाद सिर्फ ब्रोकरेज ही दे रहे हो, लास्ट में इनफैक्ट लॉस में जा रहे हो। ठीक है, इसीलिए जो लोग स्कॉर्पियो, खासकर ये 3 मिनट का चार्ट है ना, मतलब ये 3 या 9-10 मिनट के अंदर प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, तो इसलिए स्कॉर्पियो में क्या है, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको कितना अच्छा भी प्राइस एक्शन आता हो ना, अगर आपने ऑर्डर नहीं लगा रखा है, टच करके आ जाएगा, पता चलेगा आपको 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला था एंड 20,000 के लॉस पे एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूँगा और कुछ स्टॉक के बारे में बता दूँगा, स्टॉक कैसे बाय करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।